प्रश्नावली 12 का 8 नंबर सवाल। ठीक है, जो भी बच्चा पहला वीडियो हमारा इस वृत्तों से संबंधित के बारे में नहीं देखा है, ठीक है, तो उसमें जाकर पहले वीडियो को देख सकते हो। उसमें वृत्तों से संबंधित सभी परिभाषाएं लिखा गया है। ठीक है, जैसे वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें त्रिज्यखंड क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, तो सब हमने उसमें बता चुका है। ठीक है, अच्छे से, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, तब इसके बाद ये सवाल सब देखें। ठीक है, तब सवाल थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो 8 नंबर सवाल है ये हमारा प्रश्नावली 12 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या है, हल करते हैं। ये लिख रहा है इसमें कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि, ठीक है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि, और कह रहा है कि वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। कह रहा है एक वृत्ताकार खेत है, ठीक है, एक वृत्ताकार खेत हो गया हमारा। फिर कह रहा है और वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। वृत्ताकार खेत का परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप क्या बोल रहा है, बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। इसका परिधि, ठीक है, वृत्ताकार खेत है तो वृत्ताकार खेत की परिधि और ये वर्ग का परिमाप, ठीक है, दोनों का क्या है, ये बराबर है। ठीक है, वृत्ताकार खेत का परिधि और वृत्ताकार वर्ग का परिमाप दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है, ठीक है, तो जो वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल दे रहा है 2500, ठीक है, वर्ग मीटर है। ठीक है, जो वर्गाकार खेत है उसका क्षेत्रफल बता रहा है 2500 वर्ग मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, वृत्ताकार खेत जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, त्रिज्या पता रहेगा, इस वृत्त का अगर त्रिज्या हमें पता हो जाएगा तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया है पहले जो सवाल में बोल रहा है कि वृत्ताकार खेत का परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो ये दिया है वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो पहले हम वर्ग का भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्ग का भुजा निकाल लेते हैं। तो पहले जो दिया है वर्गाकार क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्गाकार क्षेत्रफल होता है, ये दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 2500 वर्ग मीटर है। ठीक है, 2500 वर्ग मीटर है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इधर 2500, इधर वर्ग है तो उस लेंगे भुजा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वर्ग है तो बराबर को उस लेंगे, क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो भुजा बराबर हमारा आ जाएगा 2500 जो है 50 का वर्गमूल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्ग का जो भुजा आएगा 50 मीटर आएगा। तो वर्ग की भुजा कितना हो गई, 50 मीटर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप अब वृत्त का परिमाप के बराबर करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि वृत्ताकार परिधि मतलब वृत्ताकार खेत का परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चलते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, कह रहा है वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर हो जाएगा वर्गाकार खेत का परिमाप। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, और वर्गाकार खेत का परिमाप जो हो जाएगा 4 गुणे भुजा हो जाएगा। ठीक है,
4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप होता है। अब यहाँ से मान रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 हो गया, गुणे आर का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ 4 हो गया गुणे ये वर्गा का, तो वर्ग का यहाँ पर भी हम निकालें, भुजा 50 है। ठीक है, तो वर्ग का भुजा के माप कितना है, 50 मीटर है। अब यहाँ से हल कर लेते हैं हम लोग, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, कट गया 11 बार में, गुणा कर जाएगा तो बट्टा का हो जाएगा यहाँ पर 50 गुणे 7 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा 7 5 35 बटा के 11। इतना मीटर क्या हो जाएगा हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इसकी जो लंबाई त्रिज्या है, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या हो गया 350 बटा के 11 मीटर हो गया। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना क्या है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिज्या पता होगा वृत्त का। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान रख लेते हैं, तो पाई हो गया, पाई का मान यहाँ पर रख लेते हैं 22/7 गुणे आर का मान अभी निकाले हम लोग, तो 350 बटा के 7, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं हम लोग, यहाँ पर 11 है ना, 350 बटा के 11, 350। ठीक है, तो यहाँ से काट देते हैं, तो 11 दूना के 22 हो गया, 7 से इसे काट देते हैं, तो 7 5 35 0, 50 में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल ऊपर क्या करते हैं हम लोग, गुणा कराते हैं, तो इसका ऐसे करा लो गुणा, 50 दूना के 100 हो गया, यहाँ पर 350 बटा के 11 बचेगा नीचे, टोटल गुणा करा लेंगे हम लोग, तो 350 पर 2 0 और बढ़ा लो, 11 बटा के हो जाएगा। अब इसका हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, भाग देने पर हो जाएगा 11 3 33, बचा यहाँ पर 2। ठीक है, 35 में से 33 कट जाएगा, तो हमारा 2 बचेगा, 0 तो गया, हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया, तो यहाँ पर 11 कम 11 हो जाएगा, फिर हमारा बच्चा 20 में से 11 गया तो बचा 9, फिर 0 तो हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 11 8 88 हो गया, फिर बचा 2। ठीक है, फिर ये 0 तो हो जाएगा 20, तो 11 कम 11 हो गया। ठीक है, तो बचा है वहाँ पर 9। ठीक है, तो 9 बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 बटा के 11। ठीक है, तो इतना हो गया, मतलब 3181 सही 9 बटे 11। ठीक है, या तो इसको लगभग में ही ले जाओ, दशमलव लगा लो। ठीक है, दशमलव में काट लेते हैं, तो 9 बचा तो दशमलव लग गया, तो हो जाएगा 90, तो 11 8 88 हो गया, फिर हमारा बचा 2, फिर हो जाएगा 20, 11 कम 11, तो इसी तरह से होता रहेगा। ठीक है, तो 2 दशमलव के 2 अंक तक ले जाते हैं, तो हमारा इतना वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल लगभग जो हो जाएगा 3181.81 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आएगा क्षेत्रफल वृत्त का। एक बार फिर से सवाल को हम लोग समझ लेते हैं पुनः। ठीक है, इसमें देखो कुछ है नहीं, आराम से जैसे इससे सवाल बोल रहा है उस तरह से करना है। ठीक है, तो पहले बोल रहा है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि। ठीक है, तो वृत्ताकार खेत बना दें, उसका परिधि। ठीक, करें और वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। तो देखो वृत्ताकार खेत और वर्गाकार खेत का परिधि, वृत्ताकार खेत का परिधि, ठीक है, और वृत्ताकार और वर्गाकार खेत का परिमाप दोनों आपस में क्या है, हमने बराबर कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है,
तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया 25 वर्ग मीटर। तो यहाँ से हम वर्ग का एक भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से हम वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, भुजा का मान निकाला। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, गुणे 2500 हो जाए बराबर 2500 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पर वर्ग है, बराबर को उसमें क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर कौड़ी में 2500, फिर बराबर हो गया भुजा बराबर वर्गमूल निकालेंगे तो 50 का वर्गमूल हो जाएगा। 2500 कितना का वर्गमूल है, 50 का है, ठीक है। तो यहाँ 50 हो जाएगा। तो ये प्रत्येक भुजा का मान कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। वर्ग में प्रत्येक भुजा का मान 50 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। सभी भुजाएं क्या होती है, वर्ग में बराबर होती है। तो 50 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये आ गया 50 मीटर भुजा आ गया, इसका परिमाप निकल गया, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसमें देखो वृत्ताकार खेत का परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप दोनों बराबर है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। तो वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर कर लेते हैं। तो वृत्त का परिधि हो जाता है 2πr, ठीक है, बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भुजा का मान हम निकाले हैं, तो भुजा का मान वही रखेंगे, ठीक है। भुजा का मान हमारा कितना है, 50 मीटर है। तो 50 मीटर वहाँ पर रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 2πr बराबर 4 गुणे भुजा हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ पर, गुणे पाई का मान 22/7 रख दिए, गुणे 8, ठीक है, बराबर 4 हो गया, गुणे भुजा का मान 50 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हल कर दिए हैं, काट पीट कर करने पर हमारा r का मान हो गया 50 गुणे 7 होते 11 हो गया, ठीक है। अब उसके r बराबर हो गया 350/11 मीटर। इसका मतलब कि वृत्त का जो त्रिज्या आ गया, इस वाले वृत्ताकार खेत का जो त्रिज्या है 350/11 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर वृत्त का त्रिज्या पता हो जाता है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुणे 300, r का मान जो है 350/11 था। 350/11 2 बार लिख दें कि r² है, इसलिए 2 बार लिखें, ठीक है। हल करने पर हमारा टोटल आ गया है 35,000/11, ठीक है। इसको 10 भाग देने पर यह दशमलव में हम किए हैं, ठीक है, दशमलव में बदल दिए हैं। तो ये हो गया 3181.81 वर्ग मीटर आ रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल। तो इसका मतलब हमारा वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 3181.81 वर्ग मीटर है, ठीक है। जहाँ भी कोई भी डाउट होगा तो उस प्रश्न को फिर से पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो सवाल को नोट कर लेते हैं।